दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों नाम मेरा पवन यादव है और राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ उससे पहले मैं थैंक्स पे करना चाहता हूँ। उस ईश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इंसान के रूप में इस धरती पे भेजा, सर्वश्रेष्ठ योनि के अंदर मुझे भेजा। उसके बाद मैं धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता का जिन्होंने अच्छे संस्कार मुझे दिए। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा और धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे महान लोगों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला। क्योंकि बोला जाता है कि संगत से रंगत आती है, जैसे हम संगत में रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे महान लोगों की संगत में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एक ऐसी कंपनी का, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का कि जिसने एक आम आदमी को आज खास बना दिया। दोस्तों सेफ शॉप के रूप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आज से समथिंग 11 साल पहले आया। और एक नॉर्मल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं और उसके बावजूद मुझे मौका मिला अपने आप को प्रूफ करने का। और मेरे महान आदर्श गुरु लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज इस बिजनेस के अंदर मुझे एक सफलता मिली। दोस्तों सफलता के लिए बहुत सारे सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सिद्धांतों के हम कहीं भी ऊपर तक नहीं जा सकते। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज हम एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जिसका मेरी सफलता के अंदर बड़ा रोल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक उन बातों को, जो मेरी फीलिंग्स है, उनको मैं शेयर कर सकूं कि कौन से वो ऐसे क्या सिद्धांत है, वो कौन से वो सिद्धांत हैं कि जिसकी वजह से मेरी सफलता के अंदर चार चांद लगे। तो उस सिद्धांत का, क्योंकि काफ़ी सारे सिद्धांत हमारी लाइफ में हमको फॉलो करने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एक ऐसा सिद्धांत जिसका मैंने बहुत अच्छे से उसका एक उपयोग किया और उसका मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसका नाम है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब सही तालमेल। फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, आज हम कुछ टॉपिक्स की, इन टॉपिक्स में कुछ डिस्कशन करेंगे फाइन ट्यूनिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन ट्यूनिंग क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा है जिस पे हम बात करेंगे फाइन ट्यूनिंग किस किस के साथ रखना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट हमारा है फाइन ट्यूनिंग ना रखने के नुकसान क्या हैं, फाइन ट्यूनिंग रखने के फ़ायदे क्या हैं और फाइन ट्यूनिंग कौन रख सकता है। तो चलिए इस यात्रा की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फाइन ट्यूनिंग किसे कहते हैं, फाइन ट्यूनिंग क्या है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है सही तालमेल, और ये सही तालमेल सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन ट्यूनिंग हमें बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है, और अगर फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं हो तो हम असफल भी हो सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करें कि फाइन ट्यूनिंग किस तरह से, क्या ज़रूरी है, किस तरह से ज़रूरी है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये सेम इसी तरह से है कि जैसे आज आप एक लग्जरी कार खरीदते हैं, आपने एक BMW खरीदा या आपने ऑडी खरीदा, 40, 50, 60 लाख की आप कार खरीदते हैं और उसमें आप 4-5 हज़ार रुपये का उसमें फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, सारी चीज़ ओके है, नई गाड़ी है, टैंक भी फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें 10 रुपये की हवा नहीं हो, तो मेरे हिसाब से शायद हम कहीं भी नहीं जा सकते। तो सेम उसी तरह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ में अच्छा तालमेल नहीं होने की वजह से हम कहीं नहीं पहुंच पाते। जिस तरह से कार में एक 10 रुपये की हवा नहीं होती है, तो वो हवा ना होने की वजह से हमारे पास कार भी सही है, हमको चलाना भी आता है, हम ड्राइव भी करना जानते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंच सकते। तो सेम इसी तरह से फाइन ट्यूनिंग का हमारी लाइफ में रोल होता है। सही तालमेल का हमारे बिजनेस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सही तालमेल के हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये फाइन ट्यूनिंग किस किस के साथ ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो फाइन ट्यूनिंग की जो शुरुआत होती है वो हमारे परिवार से होती है, हमारे फैमिली से होती है। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग हमें हमारे अपलाइन के साथ अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखनी पड़ती है, हमें हमारी टीम के साथ अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखनी पड़ती है, हमें हमारे ब्रदर लाइन के साथ अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखनी पड़ती है, हमारी सोसाइटी के साथ हमको अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखनी पड़ती है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमको फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखनी पड़ती है, हमारे सिस्टम के साथ हमको फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखनी पड़ती है, और हमारी कंपनी के साथ हमको फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले, क्योंकि बात करते हैं आज हमारे बिजनेस की हम बात करें, तो एक अच्छी फाइन ट्यूनिंग बनाकर हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस से पहले हम डिस्कशन करेंगे कि हमारे परिवार के साथ हमारी फाइन ट्यूनिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि परिवार हमारा, क्योंकि बोला जाता है कि जैसा ये बिजनेस के बारे में आप जानते हैं कि होम बेस्ड बिजनेस है, ये घर से शुरुआत होता है इसका, इस बिजनेस की शुरुआत घर से होती है। तो घर में ही हम शुरू करते हैं कि फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखनी चाहिए और किस तरह से हम अच्छी फाइन ट्यूनिंग घर में रख सकते हैं। तो ये फाइन ट्यूनिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट की थी। कहने का मतलब कि बिना बोले भावनाओं को समझ जाना। तो ऐसी हमारी फाइन ट्यूनिंग कहीं ना कहीं हर किसी के साथ होनी चाहिए।
अब बहुत से लोगों को आप जानते होंगे जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, बहुत वेरी टैलेंटेड, लेकिन घर में चैलेंज ऐसे आते हैं कि इंसान काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम परिवार के साथ फाइन ट्यूनिंग नहीं बना पाए तो हमारी बाहर भी फाइन ट्यूनिंग कभी नहीं बन सकती, क्योंकि लीडरशिप हमारी सबसे पहले परिवार से शुरू होती है, और परिवार से के साथ अगर हमारा तालमेल सही नहीं है, परिवार के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो बाहर हम किसी भी इंसान के साथ हम अच्छे संबंध और अच्छा तालमेल नहीं बना सकते। देखिए, हर लीडर के लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंज आते हैं, और सबसे पहले तो हमारा जो बिजनेस है इसमें शुरुआत तो हमारी चैलेंज की जो शुरुआत होती है वो हमारे घर से शुरुआत होती है, क्योंकि हम बातें लाखों करोड़ों रुपए कमाने की करते हैं और वो बातें हमारे परिवार, हमारे समाज की समझ से परे की बात होती है, उनको वो बातें समझ नहीं आती, क्योंकि मेंटेलिटी जो कि बहुत सालों से एक बनी हुई होती है कि अच्छे नंबर लाओ, नौकरी लगाओ, और 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये की मानसिकता से हम लोग निकल के आते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ये एक अनोखी इंडस्ट्री है। हमारा ये काम भौतिक है, भौतिक ना होकर व्यवहारिक है, और इस काम को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। इस काम को सिस्टम में आके सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है, और यही कारण है कि परिवार की तरफ से, जिसमें हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारा भाई हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके सिस्टर हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, जो हो सकता है कि हमारा इस बिजनेस में विरोध करें। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सबसे पहले शुरुआत जो विरोध की होती है वो घर से स्टार्ट होता है। जब घर से विरोध होता है तो हमें, जैसा कि शुरुआत में इतनी समझ नहीं होती, और हम उल्टे सीधे जवाब देना भी शुरू कर देते हैं। जैसे घर में किसी ने कुछ बोला तो हमारी भावनाएं नहीं होती, और लेकिन क्या करें, उल्टे सीधे जवाब देना। काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है कि उल्टे सीधे जवाब देना शुरू कर देते हैं, या फिर माँ बाप को ही बोल देते हैं कि तुम तो पुराने सॉफ्टवेयर के दिमाग के इंसान हो, तुमको कुछ नहीं पता, तुमको समझ नहीं है, या और भी तरह तरह की बातें बोल देते हैं जोश जोश में, और फिर बात उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जोश था, लेकिन हम होश खो देते हैं। हमको इतना नहीं समझ आता शुरुआत में कि हमको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप का या भाई का या पत्नी का उस समय पे जब हम उल्टी बातें करते हैं तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और ईगो हर्ट होते ही हमारे लिए मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं, और प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि हम काम छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा करने पर सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमें घर वालों के सामने उल्टे जवाब नहीं देने। अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो हम शांत रहें, क्योंकि उनका गुस्सा करना स्वाभाविक है, क्योंकि अचानक से उनकी जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों से विपरीत हम कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के अंदर हम कदम रखते हैं, तो उनका जो गुस्सा होना, उनका इस तरह से एक ट्रीट करना उनका एक स्वाभाविक है, लाजमी है, कहीं ना कहीं होंगे वो चीज़ें, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअल में स्थिति को हमको पता है कि ये बिजनेस हमको कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, हम कहाँ पहुँच सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमको शांत रहना चाहिए, और हम शांत रहें, क्योंकि आग को सिर्फ पानी बुझा सकता है, आगों को कभी भी आग नहीं बुझा सकती। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए तो प्यार से उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए उनको कन्विंस करने की हम कोशिश करें। आपसे नहीं समझ रहे तो बेस्ट तरीका ये है कि किसी फंक्शन में, जो सिस्टम के हमारे प्रोग्राम फंक्शन होते हैं, तो उनमें लाइए, और वहाँ उनका विजन क्लियर हो जाएगा। और घर में किसी ना किसी को अपने फेवर में ज़रूर रखें, क्योंकि घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी थोड़ी सी बात, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी सारी बात मानी जाती है, लेकिन थोड़ा सा हमारा फेवर लेते हैं। तो उल्टे जवाब देने या उल्टी सीधी बातें करने से फाइन ट्यूनिंग हमेशा बिगड़ेगी। तो माँ को मनाना, जैसा कि हर इंसान को पता है कि माँ को मनाना बहुत आसान होता है, तो सबसे पहले हम अपनी माँ को अपने फेवर में लें, क्योंकि घर से अगर फाइन ट्यूनिंग हम बिगाड़ेंगे तो मानसिक तौर से भी हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, फैमिली भी परेशान रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है वो कम होने के बजाय हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो माँ को मनाना आसान है, तो माँ को अपने फेवर में लें, और फिर एक एक करके घर के जितने जो मेंबर हैं उनको हम अपने फेवर में लेने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा कि हमारी फाइन ट्यूनिंग भी उनके साथ बनी रहेगी, बिजनेस में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सब कोशिश करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते, तो उस कंडीशन में क्या करें? तो उस कंडीशन में करना क्या है, क्योंकि बिजनेस का विजन हमारा क्लियर है, तो फिर काम हमको चोरी चोरी करना है, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे वो तब मान जाएंगे, अचीवमेंट लेकर दिखाएंगे तो हो सकता है वो मान जाए। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि फाइन ट्यूनिंग उनके साथ अच्छी रखनी है, क्योंकि उल्टे हम बोलेंगे, उल्टे जवाब हम देंगे तो दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, और फाइन ट्यूनिंग डेफिनेटली हमारी बिगड़ेगी। कई बार आपकी वाइफ हैं वो प्रॉब्लम कर देती हैं, तो उनको प्यार से समझाओ, उनको प्यार से बिठा के उनको इस बात को लेकर हम कन्विंस कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। उन्हें ड्रीम दिखाओ, फिर भी ना माने
तो कोई किसी भी डायमंड अपलाइन, जो हमारे काफ़ी सारे डायमंड लीडर्स जो अपलाइन हैं, तो उनकी जो वाइफ है उनसे हम फॉलोअप करवा सकते हैं, फ़ोन पे हम बात करवा सकते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक चांसेज होते हैं कि आपकी जो वाइफ है उसका जो विजन है वो क्लियर हो जाए और वो आपके फेवर में आ जाए। लड़ाई करेंगे या अगर उनको उल्टा सीधा बोलेंगे, या अगर हम कई बार ये गुस्से में बात बोल देते हैं, तेरे को जो करना है वो कर ले, मैं तुझे कुछ समझता ही नहीं हूँ, तो उससे आपसी तालमेल हमेशा ख़राब होंगे और उसका जो प्रभाव है वो सीधा सीधा हमारे बिजनेस के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। जब आपका किसी प्रोग्राम में सम्मान होता है, क्योंकि जब आप एक रिकॉग्निशन लेवल, आप एक डेजिग्नेशन पे पहुंचते हैं, तो डायमंड सेलिब्रेशंस या जितने जो फंक्शंस होते हैं उनमें आपका को सम्मानित किया जाता है। तो हमको उसमें क्या करना चाहिए, अगर वाइफ हमारे फेवर में नहीं है या फैमिली में कोई मेंबर है तो उनको, जैसे पेरेंट्स लोग हैं, तो उनको हम फंक्शन के अंदर लेके जाएं। फंक्शन में ले जाने से जब आपके वाइफ को सम्मान मिलेगा स्टेज पे, आपके माँ बाप को जब सम्मान मिलता है स्टेज के ऊपर, तो हमारी फैमिली खुश हो जाती है, वाइफ खुश हो जाएगी और आपको आगे से, क्योंकि वहाँ एक इतना बड़ा विजन मिलता है कि वहाँ से फिर आपको आने के बाद वो लोग सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करने के साथ साथ आपको प्रोत्साहित भी करेंगे काम के लिए और ये बोलेंगे कि नेक्स्ट जो लेवल है वो आपको जल्दी से जल्दी अचीव करना है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, तो इस तरह से हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ऐसे आप अपने परिवार के साथ सही तालमेल बिठाकर सफल हो सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि जो इंसान घर में एक अच्छा लीडर नहीं है वो कभी बाहर अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले जो लीडरशिप की शुरुआत होती है वो हमारे घर से शुरुआत होती है। तो हमको सबसे पहले घर से लीडरशिप हमारी सुधारनी चाहिए, फाइन ट्यूनिंग हमको हमारी सुधारनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, क्योंकि बात आज हम स्पेशली हमारे प्रोफेशन की करेंगे, हमारे बिजनेस की करेंगे। तो बिजनेस में सबसे पहले जो ज़रूरी होता है फाइन ट्यूनिंग, वो होता है हमारे अपलाइन के साथ, क्योंकि हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में हैं और जैसा हम करते हैं वैसा हमारी टीम करती है, सेम वो चीज़ डुप्लीकेट होती है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले हमारे अपलाइन के साथ। हमारे जो अच्छी तालमेल हम कैसे बना सकते हैं, हमारी फाइन ट्यूनिंग कैसे अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे अपलाइन के साथ तालमेल से ही सबसे पहले तो हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि जब तक हमारे अपलाइन के साथ हमारा तालमेल अच्छा नहीं है तो हम नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट लेवल तय हमारा अपलाइन के साथ कितने अच्छे संबंध हैं, कितना अच्छा तालमेल हमारा है, कितनी अच्छी फाइन ट्यूनिंग हमारी है, ये हमारे नेक्स्ट लेवल को तय करता है। बहुत सारी बार मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से तालमेल बिगड़ जाता है। कोई बात अपलाइन किस वे में समझाना चाह रहा है, हम कई बार उसको उल्टे तरीके से ले लेते हैं। तो वहाँ कहीं ना कि हमारे जो फाइन ट्यूनिंग है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो वो जो हमारा जो तालमेल है वो ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि हमारा जो बिजनेस है, अपलाइन चाहे एक दिन पहले ही क्यों ना हो, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमसे हमेशा ज़्यादा होता है। हमारे अपलाइन हमसे ऊपर बैठे हैं तो हमारे बिजनेस को और अच्छे से, हमसे अच्छे से वो देख पाते हैं। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ मैं एक्टिव अपलाइन, कामदारी अपलाइन, सिस्टमेटिक और विजनरी अपलाइन की बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपलाइन ने बोला है कि ये काम ऐसे नहीं करना, जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया और हम ये बोलते हैं कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो हमारे अपलाइन ने उस टाइम पे जब हम अपलाइन के साथ डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पे हमारी बात को इग्नोर कर दिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और अपलाइन ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं करना, और हमने कुछ और प्लानिंग बना रखी थी, और उस समय हमारा जो दिमाग है वो डाउट में आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है ये लॉजिकली होता है, तार्किक होता है, और हमें लगने लगता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे अपलाइन हमें आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते। ऐसी हमारी फीलिंग कहीं ना कहीं आना स्वाभाविक है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में सिंपल सी बात ये चीज़ें आती हैं। या मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि कोई भी अपलाइन कभी ये नहीं चाहेगा कि हम आगे ना बढ़ें, और हमेशा हर अपलाइन की मानसिकता यही होती है कि उनकी जो टीम है वो हमेशा आगे बढ़े, और हमेशा से उनकी जो मानसिकता यही रहती है, उनकी दिल की जो फीलिंग्स है वो हमेशा ये रहती है कि हम लोग आगे बढ़ें। तो ये बात दिमाग से जितना जल्दी निकाल देंगे उतना अच्छा है कि अपलाइन चाहते नहीं है कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि जब आपका नुकसान होता है तो उस समय अपलाइन का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा नुकसान जब होगा, हमारा नुकसान कम का होता है, अपलाइन का नुकसान ज़्यादा का होता है। तो ऐसी स्थिति में अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग कभी ख़राब नहीं करता था मैं, और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैंने कभी भी अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग अपनी ख़राब नहीं की। क्यों? मैं बिना तर्क के अपलाइन की बात मान लेता था। कोई भी जैसे अपलाइन ने कोई बात बोली, आज भी मानता हूँ, कोई भी बात बोली तो मैं कभी उसमें बट किंतु परंतु नहीं करता, अपलाइन के मैं बात मान लेता हूँ। और हमें बाद में ये समझ आता है कि इसका ये फ़ायदा था, और नुकसान, फ़ायदा भी समझ आता है, क्या नुकसान था वो भी हमको समझ आता है, और हमारा बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि कई डिसीजन अपलाइन के भी तो गलत साबित हो सकते हैं। जो हमने प्लानिंग बनाई उसमें अपलाइन हमको मना किया, और अपलाइन का जो डिसीजन जो लिया वो गलत भी हो सकता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सही हैं कि आपने जो प्लानिंग बनाई थी उसमें अपलाइन का डिसीजन गलत भी साबित हो सकता है। तो इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलतियाँ
जो हैं उन्हीं से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जब जब गलतियाँ होंगी तो हम सीखते हैं। ज़्यादा सीखने के चांसेस गलती करके ही होता है, क्योंकि बिना गलती के इंसान सीखता नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि जब अपलाइन का डिसीजन गलत होता है तो उस समय पे अपलाइन की जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारे प्रति और ज़्यादा हो जाती है। तो इससे हमें लाइफ में हमेशा फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान कभी नहीं होता, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और इससे हमारी फाइन ट्यूनिंग और भी मजबूत हो जाती है अपलाइन के साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपलाइन से टाइम मांगते हैं और कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता और हम नाराज़ हो जाते हैं। और तो मेरे प्यारे साथियों, हमें नाराज़ नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारे अपलाइन की टीम हमसे ज़्यादा है और उनके पास हमारे जैसे बहुत से काफ़ी सारे ग्रुप हमारे जैसे ऐसे होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। हो सकता है कि जब हम टाइम ले रहे हों तो उस टाइम अपलाइन ने कहीं और टाइम दे रखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और कोई भी इंसान एक टाइम दो जगह कभी नहीं दे सकता। एक ही समय को दो जगह कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो ना आपके लिए पॉसिबल है, ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना अपलाइन के लिए पॉसिबल है। तो ऐसी स्थिति में हम या तो आगे का टाइम सेट कर सकते हैं या किसी और लीडर का टाइम ले सकते हैं। और अगर किसी का टाइम ना भी मिले तो निराश नहीं होना, क्योंकि मैं आपको बधाई दूंगा, आपको बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि खुद ही वो मीटिंग करके हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपलाइन लीडर का टाइम हमको मिल जाता है मीटिंग के लिए या कोई ग्रुप मीटिंग के लिए या और किसी FIM के लिए या फॉलोअप के लिए। तो ग्रुप मीटिंग का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ग्रुप मीटिंग में हम लोग बैठे हैं, अपलाइन ने टाइमिंग दिया, लेकिन अपलाइन किसी कारण से 10 मिनट 30 मिनट या कुछ ऐसी इमरजेंसी की वजह से 60 मिनट तक 1 घंटा अपलाइन लेट हो जाता है। और अपलाइन का कॉल आता है इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। और उस समय पे जब लीडर फ़ोन उठाता है तो काफ़ी लीडरों को हम देखते हैं, लीडरों की ट्यूनिंग ही चेंज हो जाती है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है और टीम के सामने बोल देते हैं कि सर आप आ जाओ और हम और कर भी क्या सकते हैं, आपको एहसास नहीं है मेरी टीम कितनी देर से इंतज़ार आपका कर रही है, आपको अपने समय की वैल्यू नहीं है, कम से कम मेरी टीम के समय की तो वैल्यू समझो। हम इस तरह की बातें करने लग जाते हैं और ऐसी बातें करके हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली टीम को ये सिखा दिया है कि अगर मैं कभी लेट हो जाऊं तो आप सभी को भी मेरे से ऐसी बातें करनी है। क्योंकि वहाँ पे टीम के 5 लोग 10 लोग जितने लोग बैठे हैं तो इनडायरेक्टली बहुत कुछ सीख जाते हैं। और अपलाइन के आने के बाद कई लीडर बोल भी देते हैं कि सर मीटिंग बाद में करेंगे, पहले ये बात बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप नहीं जानते ये लोग कितनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ये मेरे कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं, कितने महत्वपूर्ण लोग हैं। कुछ लीडर्स बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं, लेकिन मन ही मन में उनके युद्ध चल रहा होता है, मन ही मन वो लोग ऐसा सोच रहे होते हैं। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है, जाम मिल सकता है एटसेट्रा, और भी काफ़ी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे रिएक्शन, हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो आपको टाइम की वैल्यू, आपके अपलाइन, आप अपनी पहले जो हमारे जो टाइम की वैल्यू है वो हमसे ज़्यादा हमारे अपलाइन को अच्छे से पता है। और आपको आपकी टीम कितनी इम्पोर्टेंट है ये दरअसल एक्चुअल में ये हमारी टीम नहीं है, ये हमारी टीम के साथ साथ हमारे अपलाइन की भी टीम है। तो ये बातें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर डिले के लिए अपलाइन का कॉल आए भी तो हमें ये याद रखना है कि टीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें हमारे अपलाइन है, क्योंकि टीम बढ़ा सकते हैं, अपलाइन नहीं बढ़ा सकते हम कभी भी। ऐसे हमें बोलना चाहिए कि सर कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाओ, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आप कभी लेट नहीं होते। कुछ ना कुछ ज़रूर इमरजेंसी हुई होगी कि जिसकी वजह से आप डिले हो रहे हैं। आपका टाइम इतना व्यस्त होते हुए भी हमें, मुझे और मेरी टीम को आपका समय मिला, ये मेरे और मेरी टीम के लिए गौरव की बात है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके दर्शन मात्र से हम सभी धन्य हो जाएंगे। आप आराम से आ जाओ, तब तक हमें आपस में बात करने का मौका और ज़्यादा मिल गया। तो ऐसा करने से 2 काम हो गए। पहला तो आपके और आपके अपलाइन का जो तालमेल है वो और मजबूत हो जाता है, फाइन ट्यूनिंग हमारी और अच्छी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो हमारा और अच्छा हो जाता है। और दूसरे, आपने बिना बोले टीम में अच्छे संस्कार दे दिए, क्योंकि वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो भविष्य में जब ऐसी स्थिति उन टीम मेंबर्स के साथ, हमारे जो लीडर्स हैं नेटवर्क में, उनके साथ जब ऐसी स्थिति आती है तो उनको कैसे संभालना है ये आपने इनडायरेक्टली उनको बता दिया है। तो वो भी आगे जब इस तरह की स्थिति आती है तो इस तरह से बातें करके वो आराम से निकल सकते हैं। अब ये बात आती है कि टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग क्यों और कैसे बना के रखें, क्योंकि अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग बना के रखने से हमारा अगला लेवल तय होता है, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन अब हम टीम की बात करते हैं कि टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग क्यों और कैसे बनाएं। सबसे पहले तो टीम जो हमारी है वो संपत्ति है, हमारे एसेट्स हैं, ओरिजिनल एसेट्स हमारी टीम है। टीम की केयर करना और संभाल कर रखना ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारा ज़्यादातर समय टीम के साथ व्यतीत होता है और हमें अलग अलग लीडर्स के साथ जोड़ी बनाकर काम करना पड़ता है।
काफ़ी बार ऐसा होता है हमने किसी टीम लीडर्स के साथ किसी प्लान या फॉलोअप या FIM या ग्रुप मीटिंग का टाइम सेट किया और हम तैयार थे, अचानक निकलने ही वाले थे। अचानक ऐसा हुआ कि वो टीम लीडर का घर से उसके साथ कोई ऐसा चैलेंज आया कि वो मजबूरी में नहीं आ सकता। उसका कॉल आता है, कॉल करके वो बोलता है सर ऐसे ऐसे करके मेरे साथ कुछ इमरजेंसी हो गई है, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा। उस स्थिति में हम उनकी जेन्युइन स्थिति को समझे बिना उसको कुछ टाइट आवाज़ में बात कर लेते हैं। हो सकता है उसका बच्चा अचानक बीमार हो गया हो सकता है उसकी फैमिली में कोई ऐसा चैलेंज आ गया हो कि जिसकी वजह से वो जेन्युइन स्थिति से नहीं आ सकता, और फ़ोन पर हम अच्छे से वो अच्छे से बता भी नहीं पाता, अच्छे से क्लियर भी नहीं कर पाता। उस कंडीशन में हमने फ़ोन पर उनको भला बुरा हम सुना देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीजी से हम बात कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी उस बदतमीजी की वजह से वो इंसान काम भी छोड़ दे, क्योंकि उसकी नज़र में उसका परिवार काम से पहले आता है। बट अब ये बात ये आती है कि सर मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, कोई इमरजेंसी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो फ़ोन पर कुछ नहीं बोलना। तो हमें फ़ोन पर अगर इस तरह की अगर आपको लगता है वो झूठ भी बोल रहा है तो भी हमको फ़ोन के ऊपर उसको कुछ नहीं बोलना। क्यों? हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो, और अगर सच में ये झूठ है, अगर आपको लगता है कि नहीं वो जेन्युइन झूठ बोल रहा है, तो एक्चुअल में वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो दरअसल खुद से, अपनी लाइफ से, अपने परिवार से, अपने भविष्य से झूठ बोल रहा है। एक इंसान को खुद एक दिन ऐसा आता है कि उसको खुद महसूस हो जाए कि वो अपनी लाइफ के लिए खुद गड्ढे खोद रहा है। तो जो टाइम हमने दिया हमें उसी टाइमिंग के ऊपर उस मीटिंग को कंडक्ट करना चाहिए। अब इस कंडीशन में जब सामने से ठीक है उसके हमने जो अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और वो जो लीडर हमारे साथ जो आना चाहता था वो नहीं आ पाया किसी कारण थे, तो उस कंडीशन में हमको अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करना। उस कंडीशन में हमको जो मीटिंग कंडक्ट है वो मीटिंग जो है वो उसको कंडक्ट करना है। और हो सकता है कि उस मीटिंग से हमें कोई डायमंड मिल जाए। और अगर कोई बहाना भी दे रहा है तो उसको डायमंड हो सकता है बनना ही ना हो। अगर कोई लीडर आपको बार बार बहाने दे रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लीडर्स की आदत होती है वो बार बार बहाने देते हैं, तो हो सकता है उसको डायमंड बनना ही नहीं हो। तो उस कंडीशन में जब हम फेस टू फेस मिलते हैं तो अपॉइंटमेंट की क्या वैल्यू है ये समझाएं, और बार बार समझाने के बावजूद भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो ये बात हम खुद समझ लें और ये बात क्लियर कर लें कि उस आदमी का डायमंड बनने का ड्रीम नहीं है, डायमंड बनने का ड्रीम हमें है। तो टीम में हमारे और बहुत सारे लोग होते हैं, तो टीम लीडर्स के साथ हमारी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है, तो दूसरे ग्रुप में अगर हम अच्छी फाइन ट्यूनिंग टीम लीडर्स के साथ रखते हैं तो हमारे अलग अलग नेटवर्क चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो अच्छी फाइन ट्यूनिंग अगर हमारी है तो हम दूसरे ग्रुप में भी उनको ग्रुप मीटिंग के लिए भेज सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग अच्छी है तो हम सिस्टम की भी कोई उनको जिम्मेदारी हम उनको दे सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग ईमानदार जो है वो ईमानदार लीडर फाइन ट्यूनिंग बनाता है। और अगर एटीट्यूड हमारा शोषण करने का है तो कोई भी लीडर नहीं मानेगा और बहाना दे देगा। बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूं कि कई लीडरों की शिकायत आते हैं कि सर मेरी जो है वो बात नहीं मानी जा रही है। तो बात उस कंडीशन में नहीं मानी जाती, या तो हमारा शोषण करने का एटीट्यूड है या हम ऑनेस्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारी टीम के साथ जो फाइन ट्यूनिंग है, हमारे जो साथी लोग हैं जिनके साथ हमको काम करना होता है, तो वो हमारे नेचर को जानते हैं, ठीक है, हमारी आदतों को, कुछ गलत हरकतें, कुछ गलत आदतें हमारी होती हैं जिसकी वजह से हमारे उनके साथ वो हमसे फाइन ट्यूनिंग नहीं बना पाते। तो टीम में अगर कोई गलती कर देता है तो उसको सबके सामने फटकार लगा देते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड, जो फटकार लगाने का जो एटीट्यूड है, उससे भी हमारी जो फाइन ट्यूनिंग है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि टीम एसोसिएट ने कोई प्लानिंग शेयर की और हमने बोला कि हमारे टीम के एसोसिएट ने बोला कि सर ग्रेट गुरुजी से आप जो है इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए और अप्रूवल ले लीजिए। और उस कंडीशन में आप अपने अपलाइन से डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल लेवल की कोई प्लानिंग होती है, ऑलरेडी सेट हो चुकी थी, और उस समय के ऊपर जो है वो अपलाइन हमको मना कर देता है कि नहीं अभी इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना क्योंकि अभी सेंट्रल लेवल की कुछ प्लानिंग है। तो कई बार हम वहाँ पे दो गलती करते हैं जिससे हमारी फाइन ट्यूनिंग दोनों से ख़राब हो जाती है। पहली बात तो ये है कि अपलाइन से ही हम उस मुद्दे पर बहस करने लग जाते हैं। तो लाइफ में ये बात ध्यान रखना कि टीम के प्रभाव में आके कभी भी अपलाइन के साथ बहस नहीं करना है, क्योंकि अपलाइन के साथ जब हम बहस करते हैं तो हमारा तालमेल, आपसी का जो तालमेल है वो ख़राब होता है। और डाउनलाइन के साथ हम गलती क्या करते हैं कि उनको प्यार से समझाने के बजाय उसी बात के ऊपर हम उनको उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे अपलाइन से लड़ना पड़ा, तुम्हारी वजह से आज मेरे अपलाइनों के साथ ये रिश्ते ख़राब हो गए। तो वहाँ पे अपलाइन के साथ भी हमारी जो है फाइन ट्यूनिंग ख़राब हो जाती है और टीम के साथ भी हमारी फाइन ट्यूनिंग ख़राब हो जाती है। तो हमको किसी भी वजह से जो है हमें कभी भी टीम की वजह से अपलाइन के साथ जो है वो बहस नहीं करनी, और टीम को प्यार से समझाना है, कभी भी भला बुरा उनको फ़ोन पे या किसी तरह से नहीं करना है। और कई बार ऐसा होता है टीम के साथ हमारी फाइन ट्यूनिंग कब बिगड़ती है जब हम हाईली एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं।
उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि एक दिमाग में एक पैरामीटर हमने बना लिया है कि नहीं ये लीडर तो इसकी ग्रोथ इतनी होनी चाहिए, इसको तो जो है वो इससे हमसे ये उम्मीद है, तो इतनी बड़ी उम्मीदें कर लेते हैं और सामने वाला जो है वो उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। जब खरा नहीं उतरता तो हमारा जो ईगो है वो सामने आ जाता है और उस कंडीशन में जो उम्मीद हमने की थी उस उम्मीद पे सामने वाला खरा नहीं उतरता, तो उस कंडीशन में भी हम कहीं ना कहीं जो है भला बुरा उसको उल्टा सीधा बोल के और फाइन ट्यूनिंग हमारी वहाँ से खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तो बात चल रही थी अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग, टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग, अब हम बात करते हैं कि को लाइन, इसको हम ब्रदर लाइन भी बोलते हैं। तो ब्रदर लाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग क्यों जरूरी है? ज़्यादातर लीडर्स को देखा जाता है अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग बना लेते हैं, क्योंकि बिना अपलाइन के सपोर्ट के काम नहीं चलेगा। टीम से भी फाइन ट्यूनिंग बना लेते हैं, क्योंकि बिना टीम की मेहनत के, बिना उनके सपोर्ट के आगे काम नहीं चलेगा। लेकिन को लाइन से नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। बहुत लीडर की मानसिकता ये होती है कि को लाइन के बिजनेस का तो बेड़ा गर्क ही हो जाए, तो इससे अच्छा तो और क्या होगा, यानी ज्वेलसी वाला भाव होता है। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि आप कंपटीशन मत लीजिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कंपटीशन हमारी को लाइन से ही रहता है। लेकिन मेरे दोस्तों, ज्वेलसी और कंपटीशन में फ़र्क है। कंपटीशन से सबकी ग्रोथ होती है और ज्वेलसी से सबका नुकसान होता है। तो ब्रदर लाइन का बिजनेस ख़त्म हो जाए, ये भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स के मन में आ जाता है कि ब्रदर लाइन का तो जो बिजनेस ही खत्म हो जाना चाहिए। तो इस भाव से कहने का हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो इसकी लपटें आपके घर तक भी आएंगी। तो आज मैं आपको ब्रदर लाइन से फाइन ट्यूनिंग के फ़ायदे बताता हूँ। मेरे बिजनेस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मेरे ब्रदर लाइन के लीडर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हालांकि हमारा हेल्दी कंपटीशन हमेशा एक दूसरे के साथ हमेशा रहता है, लेकिन हमारे बिजनेस को डेवलप करने में बहुत बड़ा सपोर्ट है। सबसे पहले तो हम सेफ शॉप के लीडर होने से पहले इंसान है, तो एक इंसान के साथ एक अच्छा तालमेल रखना चाहिए। और अब बात करते हैं बिजनेस में कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो हर लीडर में देखिए अलग अलग काबिलियतें, अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। हर लीडर में के अलग अलग लिंक होते हैं। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ लाइन ऐसी होती है जिसमें हमारी वीकनेस है, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, वहाँ हमारी पकड़ बहुत कमज़ोर होती है। लेकिन हमारे जो ब्रदर लाइन के लीडर्स हैं उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। जब हमारे लीडर्स के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छी होती है तो हम हर इंसान के लिंक से हमको फ़ायदा होता है। हर इंसान के लिंक का हम फ़ायदा ले सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। दोनों ही जगह हमारे जो उनके जो लिंक है वो हमारे साथ काम आते हैं। एक एम्प्लॉय से हम समझते हैं, मान लेते हैं कि मेरा और मेरे ब्रदर, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि आज मान लो मेरा और मेरे ब्रदर लाइन का बिजनेस किसी एक शहर में चल रहा है और मुझे वहाँ पे मीटिंग करने के लिए जाना था, बट मेरा शेड्यूल इतना टाइट था कि कहीं ना कहीं टाइम मेरा सेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अचानक मुझे पता चलता है कि मेरे ब्रदर लाइन का जो लीडर है उसका उस शहर के अंदर मीटिंग का टाइमिंग है और वो वहाँ पे जा रहे हैं। अब अगर हमारी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है तो हम टाइम नहीं दे पा रहे थे उस मीटिंग के लिए, तो उस मीटिंग के लिए हम हमारे ब्रदर लाइन के लीडर का टाइम ले सकते हैं, अगर अच्छी फाइन ट्यूनिंग है तो अगर अच्छी फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो सबसे पहली बात तो ब्रदर लाइन का, हालांकि हमारे बिजनेस से कोई वैसे फ़ायदा नहीं होता, डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं होता, तो पहली बात तो ब्रदर लाइन का जो लीडर है वो आपकी मीटिंग क्यों करेगा, पहली बात तो ये आती है। और दूसरी बात ये आती है कि चलो ठीक है कर भी देगा तो फिर वो एफर्ट कभी नहीं लगाएगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है और फॉर्मेलिटी करने के बाद वो लीडर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्रदर लाइन के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो आप इस बात का ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपकी जो मीटिंग होती है वो बिल्कुल सेम अपना नेटवर्क मान के, कहीं भी अपना नेटवर्क मान के जो एनर्जी, जो एफर्ट अपने नेटवर्क में लगाता है, तो वो लीडर आपके नेटवर्क में भी सेम उतनी ही एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं वो मीटिंग करके आते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए आप किसी सिटी में हैं और किसी अलग शहर के अंदर आपका कोलाइन है और उस सिटी से रिलेटेड कोई एक काम आपके पास आ जाता है, और अगर आपके तालमेल अच्छे हैं, आपकी फाइन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो उस काम के लिए स्पेशली आपको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एक फ़ोन करेंगे और आपका काम हो जाएगा। और अगर वो लीडर आउट ऑफ सिटी है, उस शहर में है भी नहीं, तो उसके बावजूद भी वो अपने किसी भी मिलने वाले को बोलेगा, अपनी फैमिली में किसी को बोलेगा और उसके बावजूद भी वो काम आपका हो जाता है। तो ब्रदर लाइन के साथ अगर अच्छी फाइन ट्यूनिंग है तो टीम में राजनीति बनने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि राजनीति का शिकार बहुत सारी टीम बनती है और वो नेटवर्क खत्म हो जाते हैं। लेकिन ब्रदर लाइन के साथ अगर आपके फाइन ट्यूनिंग अच्छे हैं तो राजनीति नहीं पनपेगी कभी भी। आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी है तो आपके खिलाफ कोई भी लीडर आपके ब्रदर लाइन में या अपलाइन में कानाफूसी नहीं कर सकता। और हमारे बिजनेस में बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं, और उतार चढ़ाव जब आते हैं तो ब्रदर लाइन के लीडर से काम को अच्छे से उठाने में, जो हमारा जो काम जो डाउन चला गया है, तो उस काम को उठाने में ब्रदर लाइन के लीडर्स का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है।
एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला इस बात को लेके। हमारे टीम के बहुत सारे लीडर्स हमारे ब्रदर लाइन के लीडर्स से प्रभावित होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम का हर इंसान आपसे प्रभावित हो, कोई किसी से प्रभावित है, कोई किसी से प्रभावित है। तो उस कंडीशन में अगर हमारी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है, हमारे लीडर्स अगर उनसे प्रभावित हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल जो वो मिलने का भी टाइमिंग मिलता है आपके टीम के लीडर से, और आपकी अगर फाइन ट्यूनिंग अच्छी है तो वो जो आपका ब्रदर लाइन का जो लीडर है वो उसको बिल्कुल एक सही डायरेक्शन देगा, कभी भी उसको गलत बात नहीं सिखाएगा। मार्गदर्शन जो मिलता है वो हमारी टीम को बिल्कुल सही मिलता है। अच्छी फाइन ट्यूनिंग होने से क्रॉस लाइन के भी चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फाइन ट्यूनिंग अच्छी है तो क्रॉस लाइन अगर होने के चांस होते हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरह से हमें बहुत सारे फ़ायदे हमारी ब्रदर लाइन से होते हैं। तो हमेशा अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखनी चाहिए, बट कंपटीशन कभी कम नहीं होना चाहिए, चाहे, क्योंकि कंपटीशन से क्या होता है कि सबकी कहीं ना कहीं तरक्की होती है। अब अच्छी फाइन ट्यूनिंग ना रखने से हमको नुकसान क्या क्या होते हैं, इसके ऊपर हम जल्दी बात करते हैं। तो आज मैं कुछ नुकसान बताता हूं कि अच्छी फाइन ट्यूनिंग नहीं होने के नुकसान क्या है। सबसे पहले तो सही तालमेल नहीं होने से हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करने के बजाय हमेशा डाउनफॉल में जाता है। चाहे वो अपलाइन के साथ लगा लो, चाहे वो टीम के साथ लगा लो, चाहे वो ब्रदर लाइन के साथ लगा लो, चाहे वो फैमिली के साथ लगा लो, ये चीज़ होती है। दूसरा नुकसान, अच्छी फाइन ट्यूनिंग नहीं रखने वाला इंसान कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तीसरा नुकसान, अच्छी फाइन ट्यूनिंग नहीं रखने वाले लीडर का आत्मविश्वास हमेशा गिरता है। चौथा नुकसान, हमारी जो सेल्फ इमेज है वो गिरती जाती है। अगला नुकसान, अपलाइन और टीम की नज़रों में हमारी इमेज खराब हो जाती है। अगला नुकसान, घर वालों से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगला नुकसान, हमारा सेल्फ डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि जब फाइन ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी तो जहाँ से हमको सीखना चाहिए तो सीखने का एटीट्यूड हमारा खत्म हो जाएगा, तो सेल्फ डेवलपमेंट हमारा रुक जाता है। अगला नुकसान, हम बड़ी सफलता लेने से चूक जाते हैं। और सबसे लास्ट नुकसान जो हमारा होता है, सबसे बड़ा नुकसान, सभी के साथ हमारे जो संबंध है, हमारे जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा अच्छी फाइन ट्यूनिंग कौन बनाता है। अच्छी फाइन ट्यूनिंग हमेशा ईगोलेस लीडर बनाता है, क्योंकि ईगो नहीं होगी तो फाइन ट्यूनिंग अच्छी बन सकती है। दूसरा, इजी लीडर जो है वो अच्छी फाइन ट्यूनिंग बना सकते हैं, जो आसान है, जिनके साथ टीम का कोई भी मेंबर है या टीम का कोई एसोसिएट है वो कॉल करने से डरता नहीं है। कई लीडरों का हमने ऐसा देखा है कि टीम कॉल करने से डरती है उनसे। तो जो इजी लीडर होता है वो अच्छी फाइन ट्यूनिंग बना सकता है, क्योंकि टीम बिना डर के कॉल करेगी, जो भी प्रॉब्लम उनके सामने रख सकती है, तो उससे एक अच्छी फाइन ट्यूनिंग कहने की हमारी जनरेट होती है। तीसरा जो हमारा कौन लीडर है जो फाइन ट्यूनिंग अच्छी बना सकता है, वो लीडर हमेशा अच्छी फाइन ट्यूनिंग बना सकता है जो अपलाइन और टीम के साथ रेगुलर कनेक्टिविटी में जो रहता है, वो अच्छा फाइन ट्यूनिंग बना सकता है। नेक्स्ट, सिस्टम के साथ रेगुलर कनेक्टिविटी रखने वाला लीडर हमेशा अच्छी फाइन ट्यूनिंग बनाएगा। जिस लीडर की सिस्टम के साथ रेगुलर कनेक्टिविटी है, हर ट्रेनिंग में, हर प्रोग्राम में जो कनेक्टिविटी बना के रखता है, उस लीडर की फाइन ट्यूनिंग हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि उसको इंपॉर्टेंस पता होता है उस चीज़ की। अगला जो है वो जो रेगुलर बुक्स रीड करने वाला लीडर है, यानी कि जिसमें लर्निंग एटीट्यूड वाला जो लीडर है वो हमेशा अच्छी फाइन ट्यूनिंग जो है वो बना के रखेगा। हाई सेल्फ इमेज वाला लीडर है वो अच्छी फाइन ट्यूनिंग बना के रखेगा, और जो एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा टीम से, उस लीडर की जो फाइन ट्यूनिंग है वो हमेशा आपको अच्छी मिले, क्योंकि उम्मीद करेगा नहीं तो फाइन ट्यूनिंग बिगड़ने के चांसेस नहीं होते हैं। अब हम लास्ट में बात करते हैं अच्छी फाइन ट्यूनिंग के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों मैं 10 फायदे आपको बताने जा रहा हूं कि एक अच्छी फाइन ट्यूनिंग रख के हम 10 फायदे किस तरह से उठा सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा नंबर 1, हर इंसान से हमारे संबंध बेहतर बनते जाते हैं अच्छी फाइन ट्यूनिंग से। फायदा नंबर 2, हमारी प्रोफेशनल लाइफ विकसित होती है। फायदा नंबर 3, हमारी पर्सनल लाइफ विकसित होती है। फायदा नंबर 4, हमारा ईगो खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हमारे संबंध अच्छे होंगे, फाइन ट्यूनिंग अच्छी होगी, तालमेल अच्छा होगा, तो हमारा जो ईगो होता है वो जाने अनजाने में अगर आ भी जाता है तो वो ईगो हमारा खत्म हो जाता है। फायदा नंबर 5, हम स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग अच्छी होगी तो वहाँ पे आदमी स्वार्थ भूलता है। फायदा नंबर 6, घर वालों से हमारे जो संबंध है वो बहुत मधुर विकसित होते हैं, हमारे संबंध अच्छे सुधर जाते हैं। फायदा नंबर 6। फायदा नंबर 7, अपलाइन और टीम की नज़र में हमारी इमेज है वो बहुत अच्छी बनती है। अपलाइन जो है और टीम है उसकी नज़र में इमेज हमारी इतनी अच्छी बन जाएगी फाइन ट्यूनिंग अच्छी होगी तो। फायदा नंबर 8, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में हमारी पहचान होती है। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो जब हमारे फाइन ट्यूनिंग हमारी अच्छी होती है, हमारे सिस्टम के साथ, हमारे कंपनी के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, हमारे गुरु लोगों के साथ, हमारे परिवार के साथ, तो उससे हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आता है। फायदा नंबर 9, हमारा कोई भी काम रुकता नहीं है, क्योंकि हर तरह के लीडर से आपके अच्छे लिंक हैं, आपके तालमेल बहुत अच्छा है, तो कोई भी काम अलग अलग डिफरेंट, क्योंकि कोई काम ऐसा होता है जो आप नहीं कर सकते, बट आपके टीम में या आपके ब्रदर लाइन में या आपके अपलाइन में कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो आपको उस काम से आराम से निकाल सकते हैं, तो आपके कोई भी काम रुकते नहीं हैं। और फायदा नंबर 10, कि एक महान लीडर के रूप में हमारा उदय होता है।
जब हमारे सबके साथ अच्छे तालमेल रहते हैं, अच्छी फाइन ट्यूनिंग रहती है, तो हम एक अच्छे ग्रेट लीडर के रूप में हमारा कहीं ना कहीं विकास होता है और हम एक ग्रेट लीडर के रूप में उभर के आते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फ़ायदे अच्छी फाइन ट्यूनिंग रखने के, और मैंने कोशिश किया जो पिछले 10-11 साल के अंदर फाइन ट्यूनिंग के ऊपर जो बातें मैंने समझी हैं तो उनको आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया। कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे गुरु लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया इस टॉपिक के ऊपर।